अगर फ्रेंड आपको 20 से 25,000 रुपए की लोन की आवश्यकता है तो उसके लिए आवेदन कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, जिनमें आप 1,000 से लेकर 20-25,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। या फिर अगर आपके इससे बड़ा अमाउंट चाहिए तो उसके लिए आप आवेदन कैसे करेंगे, इसमें मैंने डिटेल में वीडियो बना चैनल में अपलोड किया हुआ हूँ। थंबनेल आपको इस प्रकार मिलेगा, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगी, जाकर चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ 55,000 रुपए तक का लोन आप प्राप्त कर सकते हैं। वो वीडियो नहीं देखा चैनल में जाइए चेकआउट कर, इस लोन से रिलेटेड आपको कई सारे वीडियोज मिलते रहेंगे, तो वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे रहा था, मेरे पास सवाल एक आया था बड़ी लोन्स के बारे में। काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे देखने के लिए मिले कि अगर हम बड़ी लोन से लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कैसे कर सकते हैं। हमें बड़ी लोन बहुत ही आसानी से लोन प्रोवाइड करवा देता है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में जानेंगे बड़ी लोन्स के बारे में, जहां मैं उसका पूरा रिव्यू करूंगा और आपको लोन के लिए आवेदन करके भी दिखाने वाला हूं। क्या बड़ी लोन सच में आपको लोन प्रोवाइड करवाता है, एक मीडिएटर की तरह काम करता है, और इसमें से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं, कितने % का आपको इंटरेस्ट रेट पे करना है। मैं एक एग्जाम्पल थ्रू भी आपको ये सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। इसके साथ साथ अगर आप एक अनएम्प्लॉय हैं, आप कोई भी जॉब नहीं करते, उसके बावजूद अगर आपको लोन चाहिए तो लोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं कितना समय लगता है, अगर एक मीडिएटर की तरह काम करता है तो आपको यहाँ से लोन लेना उचित है या फिर अनुचित है। आप मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, फायदा क्या और नुकसान क्या है। तो चलिए जानते हैं। देखिए फिर हम किसी भी कंपनी से लोन लेने से पहले उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि आपके लिए इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, कितना अमाउंट तक का लेता है, एक्स्ट्रा चार्ज कौन सा लेता है। फिर जो आप इस लोन की बात करें बड़ी लोन, क्या है फ्रेंड ये यहाँ से लोन के लिए देता है या नहीं देता है, या फिर आप सेकेंड पार्टी की तरह काम करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले करने क्या है फ्रेंड, हम जानते हैं इसके डिटेल, फिर जानेंगे इसमें रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस क्या था। आप साइड में वीडियो में देखेंगे फ्रेंड तो आपको स्क्रीन में दिखेगा, जहां सबसे पहले हम इस लोन्स के बारे में जानते थे। यहाँ बताइए कि ये जो लोन है एग्रीगेटर का काम करता है। अब जिन लोगों को एग्रीगेटर का मतलब नहीं पता, मैं उनको बता देना चाहता हूँ। एग्रीगेटर का मतलब ये होता है कि जैसे जो RBI के द्वारा अप्रूव जो लोन कंपनियां हैं, यानी जो लोन एप्स हैं, और अगर एप्लीकेशन आप इसके थ्रू आवेदन करेंगे तो आपके एप्लीकेशन को सारी कंपनियों के पास सेंड करेगा। जैसा कि इन्होंने बताया, नीचे आके देखेंगे तो इनको बार बताया गया कि 20 से ज़्यादा इनके पास जो लैंडर्स हैं, यानी ये लैंडर्स के पास भेजेगा जो इनके पास 20 से ज़्यादा हैं आपके एप्लीकेशन को। फिर सभी लैंडर्स चेक करेंगे, फिर उनमें से आपको जो भी लैंडर्स आपको लोन देने के लिए तैयार रहेगा, फिर वो उसी कंपनी के थ्रू आपको लोन दिलवाएगा। लेकिन इसमें से आपको अपना बीच में कमीशन का काम करता है, यानी फ्रेंड आप एक बिचौलिया का काम करता है। ये बड़ी लोन एप्स है, इसके बारे में हम जानते हैं फ्रेंड। और यहाँ से देख सकते हैं बताया गया अप टू कितना 5,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करवा सकता है फ्यू मिनट में। फिर उन्होंने बताया कि 11.99% का ये आपसे चार्ज पे कर लेंगे इंटरेस्ट रेट के तौर पे। इसके अलावा बताया गया 6 महीने से लेकर आपको 5 साल तक का ये समय देते हैं। इन्होंने एक उदाहरण के द्वारा समझाया हुआ है, हम उदाहरण तो नहीं देखेंगे लेकिन इनके चार्जेस के बारे में आपको विशेष गौर करनी। जहाँ बताया कि इन्होंने प्रोसेसिंग चार्ज आपके लिए कितना रखा गया है, तो प्रोसेसिंग चार्ज इन्होंने आपके लिए रखा है फ्रेंड कि 2%, यानी 1 लाख का लोन लेंगे तो आपको 2% चार्ज देना पड़ेगा, प्लस आपको GST जो कि टोटल मिला के पड़ेगा 2360 रुपये। इसके साथ साथ लाइन सेटअप फी देनी पड़ती है। लाइन सेटअप फीस मतलब अगर किसी को आप कनेक्ट करते हैं, लाइन्स कनेक्ट करते हैं तो उसकी भी फीस पे करनी पड़ती है। तो 499 रुपये उसकी फीस है, प्लस GST मिला के आपको 588 रुपये पे करना पड़ेगा। और नीचे आएंगे फिर तो इसके बारे में देख सकते हैं बताया गया है। जहाँ एज की बात करूँ, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एज देखेंगे तो आपको 21 से 60 साल के बीच में एड है, और ये सारी चीज़ें दी गई हैं जिनमें सिविल स्कोर्स आपको 60 से प्लस का होना चाहिए, जो कि हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो सबसे पहले करना क्या, फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हूँ, जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी इनके ऑफिशियल एप्स में आना है। क्योंकि फ्रेंड आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा फर्जी भी हो रहा है, तो इनकी ऑफिशियल एप्स में आपको आना है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ से ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ से आप ओपन करेंगे तो देखेंगे तो आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। तो ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। फिर इवन आपको अपना एक मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर में एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP डाल के आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है, पे करेगा। फिर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं बोला जा रहा है कि आपको लोन अमाउंट कितना चाहिए, एक लोन अमाउंट आपको फिल करना है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ से लोन अमाउंट डाल देते हैं फ्रेंड 15,000 रुपये। तो अब आप यहाँ से लोन अमाउंट जैसे डालेंगे, लोन अमाउंट डालने के बाद फिर नीचे आएंगे तो आपको एक अपनी ईमेल आईडी देनी पड़ेगी। तो वो ईमेल आईडी आप यहाँ से फिल करेंगे। ईमेल आईडी देने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम एक ईमेल आईडी यहाँ से फिल कर देते हैं। अब जैसे ईमेल आईडी यहाँ से फिल करेंगे फिर तो आपको ईमेल आईडी अच्छे से फिल करनी है। तो ईमेल आईडी फिल करने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये आगे बढ़ेगा थोड़ा सा। इस तरीके से प्रोसेसिंग होगा तो आपको वेट कर लेना है। आपकी ईमेल आईडी को ये वेरीफाई करता है।
आप जैसे ईमेल आईडी फिल करेंगे, अब यहाँ से दो चीज़ें बताएगी आपको, ध्यान से आपको देखना है। जहाँ सबसे पहले बताएगी आप पर्सनल लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, बिजनेस लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपको बिजनेस लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपको पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है, चाहे आप बिजनेस लोन ही क्यों ना ले रहे हो। तो हम यहाँ पर्सनल लोन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। देन आपसे पूछा जाएगा कि आप सैलरीड पर्सन हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या स्टूडेंट हैं। अब फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप चाहे सैलरी पर्सन हो या ना हो, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या ना हो, यहाँ से आपको दो ऑप्शन दिया जाता है। स्टूडेंट वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट नहीं करना है, चाहे स्टूडेंट आप ही क्यों ना हो। अगर आप जैसे सेल्फ एम्प्लॉय वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो मैं सेल्फ एम्प्लॉय वाले ऑप्शन को इसे सेलेक्ट करता हूँ। अब जैसे फ्रेंड आप यहाँ से सेल्फ एम्प्लॉय वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ से बोला जाएगा कि प्रोफेशनल क्या है, आप किस प्रोफेशन से हैं। तो यहाँ से इनके कई सारे आपको प्रोफेशन का ऑप्शन दिया जाता है। आप इनमें जिस भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं आप फिर उसको सेलेक्ट कर लेना, जैसे हाउस वाइफ, एग्रीकल्चर, इंजीनियर्स हैं, फैशन टेक्सटाइल है, टीचिंग का काम करते हैं, या फिर इंश्योरेंस प्रॉपर्टी डीलर हैं, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव हैं, या और कई सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सीए, सीएस, डेली वेज एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ से फिर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, स्किल्स वर्कर, जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी फिर उस कैटेगरी को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर फ्रेंड जैसे आप फ्रीलांसिंग का काम करते हैं इसको सेलेक्ट करेंगे, या फिर अदर कोई आपको प्रोफेशन है अगर आप उसको सेलेक्ट करेंगे, ये भी फ्रेंड आपके लिए बहुत मायने रखता है कि आपको कितना % कहीं से ब्याज दिया जाएगा। जब आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फिर नीचे आएंगे, जो भी आपको ऑप्शन रहता है सही से तो आपको उसको सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आपके सामने आपसे जन्म तिथि, आपकी जेंडर और आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। तो आपकी जो भी DOB रहेगी फिर वो DOB आपको यहीं से अपनी फिल कर देनी है। तो मैं अपनी DOB डाल देता हूँ। इसके बाद जेंडर को सेलेक्ट कर लेना। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। अब ये इसलिए मायने रखता है, एक तरीके से फिर हमको थोड़ा साइकोलॉजिकली सोचना है कि अगर आपने अच्छे पढ़े लिखे हैं तो कंपनी से ये इम्पैक्ट पड़ता है कि कहीं से भी अगर अभी तक वर्क नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं जॉब करके ये पेमेंट कुछ चुका देगा। तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन एंड आगे बढ़े पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड का नाम देना है। तो जो भी आपका पैन कार्ड रहेगा फिर आपको अपने पैन कार्ड को अच्छे से नाम ध्यानपूर्वक फिल करना अपने नंबर को। तो मैं यहाँ से अपनी पैन कार्ड का नंबर फिल कर देता हूँ। अब जैसे फ्रेंड आप पैन कार्ड का नंबर फिल करेंगे फिर आपसे कुछ वर्ड बोला जाएगा, फिर उसको टाइप करना है, फिर आपको अपना फर्स्ट नेम। अब यहाँ से आपको ध्यान में रखनी बात यह है कि जो आपका फर्स्ट नेम है वो पैन कार्ड में जो आपका नाम है उसी नाम को फिल करना है। ऐसा नहीं है कि जो आपके आधार कार्ड या अदर डॉक्यूमेंट है उस नाम को आप फिल करेंगे, जो आपके पैन कार्ड में नाम है उसी नाम को आपको फिल करना। एंड लास्ट नेम भी अपना मैं यहाँ से फिल कर देता हूँ। अब लास्ट नेम फिल करने के बाद फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये फिर से प्रोसीड होगा, जहाँ से कई सारी चीज़ें चेक करता है। अब यहाँ से पूछा जाएगा कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, यानी आपको रेजिडेंशियल टाइप क्या है। तो आप ऑनर हैं या फिर पेरेंट्स के साथ रहते हैं या फिर ऑनर्स बाय सब्सिडियरी या फिर रेंट में रहते हैं। तो अगर सेल्फ ऑनर तो उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछेगा नंबर ऑफ लिविंग करंट एड्रेस, यानी जो आपका करंट एड्रेस आप वहाँ कब से रह रहे हैं। तो जहाँ से आपको कई सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, 0 से 3 मंथ है, 6 से 7 मंथ है, फिर 2 साल से रह रहे हैं तो उसको सेलेक्ट करना। फिर जहाँ आप रह रहे हैं तो उसका पिन कोड डालेंगे। तो मैं पिन कोड डाल देता हूँ एंड आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो फिर से ये प्रोसेस करेगा फ्रेंड, फिर से आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ जो चीज़ें मैं बोलूँगा उसको विशेष तौर पे ध्यान से देखें। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। अब आप गलती यहीं पे करेंगे। अगर फिर मान लीजिए आपकी मंथली इनकम 10,000 रुपये तो आप 10,000 डालेंगे, तो यहाँ आपको 10,000 नहीं डालना। अब आपको मंथली इनकम जो भी रहेगा उसको 30,000 से ऊपर आप ही रखिएगा। इससे ये होगा फ्रेंड कि आपको जो भी लोन मिलेगा उससे थोड़ा आसानी हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ से 35,000 रुपये डाल रहा हूँ। फिर पूछेगा सेलेक्ट योर बैंक, आपका बैंक कौन सा है। अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछेगा आर यू इंटरेस्टेड इन क्रेडिट कार्ड, क्या आप किस क्रेडिट कार्ड है, तो आप इसे नो लिखेंगे। इसके अलावा फिर आपको आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है ये चीज़ें फिल करने के बाद। देन पूछा जाएगा फिर आपको ये सिंपली नो करना है। फिर पूछा जाएगा सबमिट लोन रिक्वेस्ट, अब आपको इसको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इतना करने के बाद फिर आप सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लेंगे यहाँ से लोन बड़ी एप्स में, जो कि ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा, सारी चीज़ें आपकी वेरीफाई करेगा, जहाँ से आपका सिविल स्कोर्स है, आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं, इसके अलावा आपने जो भी जानकारी फिल की है पैन कार्ड वो सभी जानकारी सही से फिल की है या नहीं की है, या अदर वही सारी चीज़ें जिनको ये वेरीफाई करेगा। फिर जब फ्रेंड आपका वेरीफाई हो जाएगा तो आपके नंबर में एक SMS भी भेजा जाता है, अगर व्हाट्सअप अगर इससे कनेक्ट है देन आपके सामने नया डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। जैसे फ्रेंड आप यहाँ से सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे तो लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आ जाता है, जहाँ से आप इसका इंटरफेस को देख सकते हैं। आपके सामने आ जाएगा जहाँ सबसे पहले आपका सिविल स्कोर कितना बताया जाएगा, आप में लोन एक्टिव है या नहीं है उसके बारे में बताया जाएगा। जहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और कई सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आपको कई सारी लोन्स की कंपनियां मिल जाएंगी। जैसे मैंने आपको बताया एग्रीगेटर का ये काम करता है, ये एप्स जो है, तो उनके कौन कौन से, जैसे क्रेडिट आईडी है, आदित्य बिरला है, बजाज इंस्टा EMI है, ट्रू बैलेंस है, फी मनी है,
या फिर किसंत है या फिर हिनोफिक्रिप है या फिर प्रेफिट का है। तो ये देख सकते हैं कई सारी कंपनियां, और इसके अलावा भी और यहीं से नीचे देखेंगे फिर तो नीचे भी आपको कई सारी कंपनियां देखने के लिए मिलेंगी जहां से आप यहीं से लोन के लिए आवेदन करने के लिए बताया जाता है। तो आप यहीं से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम यहाँ से जानेंगे फ्रेंड कि आपको इनमें से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना, जो है से नीचे दी गई स्पॉन्सर एड्स में आपको ऊपर देखेंगे तो कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं जहाँ से आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जहाँ बोला जाएगा क्विक लोन है, इसके अलावा क्रेडिट है, लोन का स्टेटस है, लोन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बड़ी रिवॉर्ड्स है और रेफर करके भी अर्न कर सकते हैं। जहाँ से अगर आप रेफर करके अर्न इसे करना चाहते बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और फ्रेंड अगर आप क्विक लोन चाहिए तो ऑप्शन मिलता है क्विक लोन का, आपको सिंपली क्विक लोन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जहाँ से देखेंगे तो आपको बताया जाएगा गेट क्रेडिट लिमिट 2 लाख रुपए तक का है, आदित्य बिरला का आपको मिल जाता है, प्रेफेस है, ट्रू बैलेंस है, हीरो फैंस्क्रिप्ट है। तो यहीं से इन कई सारी कंपनियां दी गई हैं जहां से आप इनके लिए लोन को आवेदन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या इनसे लोन के लिए आवेदन करना चाहिए या यहाँ से नहीं करना चाहिए, तो मेरा आपको सिंपल सा सजेशन रहेगा आपको यहाँ से लोन के लिए आवेदन नहीं करना है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इस ऐप से लोन के लिए आवेदन करेंगे तो ये आपकी जो प्रोफाइल है उसे सभी ऐप्स तक पहुँचाएंगे। अब जब सभी ऐप्स तक पहुँचाएंगे, जैसे मान लीजिए इन्होंने आदित्य बिरला तक पहुँचाया तो उन्होंने बोला ठीक है हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। अभी आपको लेकिन वो जो कमीशन बोलेंगे उनमें से ये अपना परसेंटेज ऐड करने के बाद ही आपको लोन प्रोवाइड करवाएंगे। ऐसे में होगा ये कि जो आपको लोन मिलेगा वो काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। तो फ्रेंड अगर आप मान लीजिए किसी से भी लोन के लिए आवेदन करना, जैसे ट्रू बैलेंस आपको लोन के लिए आवेदन करना है तो सिंपली आप ट्रू बैलेंस ऐप्स में जाइए। वैसे मैं ऑलरेडी इस पर वीडियो बना के अपलोड किया हुआ हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एक तो तरीका यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा आपको मिलता है लोन स्टेटस का। अगर आप लोन स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए कोई लोन्स का ऑप्शन रहता है तो यहाँ से दिख जाएगा। अगर नहीं रहता फिर तो आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा ओप्स नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी आपके यहीं से लोन के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है फ्रेंड। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बड़ी लोन से लोन के लिए आवेदन ना करें। ये जिस भी लोन को जिस भी ऐप्स को ये सजेस्ट करता है यहाँ से तो आपको पता चल जाएगा कौन सा ऐप्स आपको लोन देने के लिए तैयार है। तो आप सिंपली उसी ऐप्स में जाइए, ऐप्स को इंस्टॉल करिए और वहीं से आवेदन कर सकते हैं। जनरली जो बड़ी ऐप्स प्रोवाइड करवाता है वो फिर आपको क्रेडिट भी का प्रोवाइड करवाता है। तो इस पर मैं डिटेल में वीडियो बना के चैनल में अपलोड किया हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं और लोन को प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस ये है कंप्लीट प्रोसेस कैसे आप बड़ी लोन से ऐप्स के लिए आवेदन करेंगे या फिर कहीं करना है। और रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस का इस वीडियो में आपको दिखाया, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप सीधा जाके उस ऐप्स से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी इंपॉर्टेंट लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और आपको कोई सवाल हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरीके से नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक